आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूं अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और यहां पर आज मेरा पूरा काम निपट चुका है 9:30 बजे तक। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, अंशु ने और राजा महाराजा ने किया। तो राजा का आज है लास्ट पेपर। आज जो है राजा भी जा रहे हैं घूमने के लिए। उसने बोला मैं कहाँ पीछे रहने वाला, सिमी चली गई है दिल्ली तो मैं चला जाता हूँ बुआ के यहाँ। तो अंशु आ रखे हैं उसको लेने के लिए और उसका पेपर 11:30 बजे तक है। उसके बाद अंशु और राजा भी जो है यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम क्यों अकेले रहे, मैं भी जाऊंगी कल। तो मैं भी जो है कल गांव चली जाऊंगी। अभी हो रखी हूँ मैं तैयार क्योंकि मुझे जाना है ऊपर मार्केट तक और मेरी भांजी ने कपड़े दे रखे हैं ना सिलने के लिए, उसके कपड़े सिलने हैं पर उनके लिए फॉल्ट अस्तर चाहिए। तो अंशु है अभी उसके साथ जाती हूँ, फटाफट आ जाऊंगी, नहीं तो बाद में कौन जा रहे हैं क्योंकि कल मैं भी गांव चली जाऊंगी। और उसके बाद जो है 2 दिन भी रह सकती हूँ, 3 दिन भी रह सकती हूँ और 1 दिन भी रह सकती हूँ, जिस हिसाब से मेरा काम हो। मेरा एक ज़रूरी काम भी है तो फटाफट से जाती हूँ। पहले मैं ऊपर और फॉल अस्तर लेकर आती हूँ, बाकी का काम उसके बाद देखती हूँ। अंशु जो है बिल्कुल तैयार हो रखा है तो अब हम भी निकलते हैं घर से। पहुंच चुकी हूँ मैं भी फॉल लेकर और पता है अस्तर मिलाई नहीं क्योंकि साड़ी का कलर भी थोड़ा अलग ही है और उसमें लगेगा साटन का अस्तर। कॉटन वाले बहुत थे पर मैं नहीं लाई और अगर साटन का नहीं आएगा ना 2-4 दिन में तब मजबूरी में कॉटन का ही लगाना पड़ेगा। अब करती हूँ मैं फटाफट से राजा महाराजा का बैग तैयार। आज महाराज पता नहीं पेपर भी कैसे कैसे करता क्योंकि उसका सारा ध्यान तो बुआ के घर जाने में लगा होगा। तो फटाफट से उसके कपड़े करती हूँ पैक। उससे पहले करती हूँ मैं नाश्ता। तो राजा बाबू की जो है पैकिंग हो चुकी है और अब साथ ही साथ करते हैं अपनी पैकिंग। मैंने सोचा सिमी भी चली गई, राजा भी जा रहे हैं बुआ के यहाँ तो मैं भी चली जाती हूँ। वैसे भी कल मुझे जाना ही था तो अचानक जो है अभी जाना पड़ रहा है। तो कल सुबह जाना था मुझे गांव पर मैं आज ही जा रही हूँ क्योंकि कल मेरी बड़ी सासू जी की बरसी भी है और वैसे भी जो है मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए मुझे जाना ही पड़ रहा है। तो कल सुबह निकलना था यहाँ से क्योंकि यहाँ से जाने का कोई साधन नहीं रहता। 11:30 बजे राजा आएगा, फिर जो है अगर मैं यहाँ से 12 बजे निकलती तो 1 बजे तक ऋषिकेश पहुँचती। वहाँ से पौड़ी की बस मिलती कि ना मिलती और फिर मुझे जो है श्रीनगर के रास्ते होकर जाना पड़ता जो कि बहुत लंबा भी पड़ता है रास्ता और देर भी हो जाती। फिर जो है पौड़ी से जाने के लिए नहीं मिलता कुछ, पर मैंने सोचा था कि अगर मैं देखूंगी अगर टाइम मिलेगा तो ऐसे ही कर लूँगी। आज पौड़ी रुक जाऊंगी, सुबह घर निकल जाऊंगी। पर तब तक जो है आज मैंने सुनील के लिए फ़ोन किया। मैंने कहा दादी की बरसी में नहीं जा रहा कि नहीं चाची मैं अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ। फिर मैंने कहा अगर चला जाता तो मैं भी आ जाती, साथ में चले जाते। फिर थोड़ी देर बाद सुनील का फ़ोन आया कि चलो चलते हैं चाची। तो हम यहाँ से निकलेंगे 12 बजे तक क्योंकि राजा महाराजा पहुँचेगा 11:30 बजे पेपर देकर, उसके बाद निकलते हैं। तो अभी अभी जो है प्लान कहाँ से कहाँ पहुँच गया हमारा। तो मैं भी फटाफट से अपनी पैकिंग करती हूँ। पैकिंग क्या करनी है, मैंने कपड़े मेरे घर में रहते हैं और एक कपड़े हैं माँ के, इनको दिल्ली पहुँचाना था पर भूल गई मैं, तैयार कर रखे हैं मैंने तो घर लेके चली जाती हूँ। और एक साड़ी है मेरी बड़ी जेठानी की जो कि उन्होंने तैयार करने के लिए दे रखी थी, तो जब जा ही रही हूँ तो इनको रख देती हूँ। बाकी मेरा तो कुछ नहीं है क्योंकि मैं 1 दिन रहूँगी, परसों में वापस आ जाऊँगी। तो लगभग जो है मैंने तैयारी कर ली है, लगभग क्या समझो कर ही ली है। बस अब जो है राजा महाराजा आएगा और थोड़े कपड़े रह गए हैं छत में, उनको संभालना है। बाकी किचन का सारा काम निपटा दिया है क्योंकि घर जाने से पहले बहुत कुछ संभालना होता है। और अभी टाइम है राजा के आने में आधे घंटे का, तब तक जो है मैं ये 2 सूट है ना इनको कटिंग कर देती हूँ, थोड़ा आसानी हो जाएगी मेरे लिए। 2 सूट के चक्कर में 1 सूट का सलवार भी जो है आ गया है हाथ में क्योंकि मेरी भांजी मनीषा ने 4 सूट और 1 साड़ी दे रखी है तैयार करने के लिए।
फिर जो है गांव से आकर मुझे फटाफट से कपड़े भी सिलने हैं। मशीन के हाल तो बेहाल हो रखे हैं, पर चलो कटिंग करके रख देती हूँ। सिलने का तो कुछ ना कुछ सोच ही लूँगी तब, अगर नहीं चलेगी मशीन ठीक से, पैडल बार बार जो है वो डंडी निकलेगी, तो आशा के घर में ले जाऊँगी सिलने के लिए, ये सोच रखा है फ़िलहाल। क्योंकि जब तक नई मशीन लाती हूँ तब तक थोड़ा काम तो चलाना ही पड़ेगा, और मनीषा फिर जो है अपने ससुराल चली जाएगी, इसलिए फटाफट से अपना काम करती हूँ शुरू। कटिंग भी जो है हो चुकी है 2 सूटों की। राजा महाराजा भी पहुंच गया है स्कूल से, अब हम भी होते हैं तैयार फटाफट से और निकलते हैं। 12 बज रहे हैं और हम भी हो चुके हैं तैयार। और राजा महाराजा को इतनी जल्दी लगी हुई है ना, पहले ही बैठ गया है गाड़ी में, तो अब निकलते हैं हम भी यहाँ से। सुनील भी जो है अपने कमरे से निकल चुका है। चप्पल भी ली जानी, ये पोछा भी रख देना। अंधा हो चुका हूँ गाइस, बहुत उठो इधर, कुर्सी में रखतन है। पोछे की आवाज पोछे की तरह रखनी चाहिए। मी वाला वो नहीं बेटे चल जाए नी, मी वाला बेटे सीधा चल जा, रिस्पना बेटे सीधा आगने चल। दादा जी प्रणाम। चल बाय 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 बाय, जाओ जाओ तुम भी आराम से जानता। तो मैं भी पहुंच चुकी हूँ मियाँ वाला, और अंशु राजा तो चले गए हैं। मैं कर रही हूँ अभी सुनील का इंतज़ार, बस सुनील भी जो है पहुंचने ही वाला होगा। मैंने जो है कम से कम 20 मिनट सुनील का इंतज़ार किया, और फिर सुनील भी पहुंच चुका था। उसके बाद जो है हम दोनों निकल गए, और जैसे ही हमने ऋषिकेश पार किया ना, उसके बाद जो है इतना भयंकर जाम लगा हुआ था। तो आप सब देख सकते हो कि कहां से और कहां तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। सारी गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। एक बात तो है, स्कूटी में आने का फ़ायदा तो है। हालत तो जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि अभी हमें बहुत आगे तक जाना था। अभी तो कम से कम 1.5 घंटा हुआ था हमें स्कूटी में बैठे हुए। मेरी तो अभी से हालत ख़राब हो रही थी, पर हमारा जो है ना कम से कम 2 घंटे का टाइम बर्बाद होने से बच गया। क्योंकि अगर हम गाड़ी से जाते तो कम से कम 2 घंटे लेट पहुंचते, अंधेरा हो जाता घर जाते जाते। यहाँ पर आजकल जो है ना जाम सिर्फ राफ्टिंग वालों की वजह से लग रहा है, बाकी जाम तो कुछ बात का नहीं है। बस ये राफ्टिंग वाले जो है ना इनकी वजह से ही ज़्यादा जाम लगता है। फिर जो है हम एक जगह पर रुके पानी पीने के लिए। हालत ख़राब हो गई है। वैसे ही स्कूटी का सफ़र हमारे ड्राइवर साहब ले मैं पानी भर दे जरा, हो रखना था मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, जो कि मैं आराम से बैठी हुई हूँ। तो सुनील तो वैसे भी रात की ड्यूटी करके आया है, तो बेचारा सोया भी नहीं आज, तो उसकी क्या हालत हो रही होगी। और अभी तो हमें जो है कम से कम अभी 3 से 4 घंटे लग जाएंगे गांव पहुंचते पहुंचते। तब तक तो पता नहीं क्या हाल होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि सुनील महाराज ने जो है स्कूटी भी तेज़ की हुई थी, हवा चल रही थी तेज़ तेज़, तो कुछ मतलब हल्का हल्का सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि जैसे ही हमने पानी पिया आगे निकले, तब तक जो है चेकिंग हो रही थी और हमारे 500 रुपये गए, क्योंकि सुनील की गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था। तो पता है वहाँ पर सर थे ना एक पुलिस वाले, मैंने उनके लिए कहा सर
आज जो है आपकी आज रात की पार्टी तैयार। तो बोल रहे थे ये सब पैसे तो सरकार के खाते में जाते हैं, क्या करें, आज जो है किस्मत थी खराब थी। 500 रुपये भी हमारे गए सुनील महाराज की वजह से। 3 धारा में भी पहुंच चुके हैं चालन कटवा कर। अब खाना खाते हैं, भूख भी लग गई है। अभी 3 बजे 3 बज चुके हैं तो भूख भी लगनी थी, खाना खाते हैं। आ चुका है हमारा गर्मा गर्म खाना। अब फटाफट से खाना खाते हैं और जल्दी जल्दी भागते हैं यहाँ से भी। ठंड से हो गए हैं बुरे हाल, क्योंकि अब हम पौड़ी पहुँचने वाले हैं। तो जैसे ही हमने गुरदड़ी पार किया ठंड से बुरे हाल हो रहे हैं। और सुनील महाराज ने तो अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है, स्वेटर ला रखी है। अब मैं ठंड में मरते मरते जाऊंगी। और जैसे ही हम कंडोलिया से नीचे की तरफ जाएंगे ना घर की तरफ, तब भी ठंड लगेगी। मुझे नहीं पता था इतना ठंडा लगेगा, नहीं तो एक स्वेटर मैं भी लेकर आ जाती, पर क्या करें। और फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में। तो आप भी देखिए हमारा गांव। तो अब जो है चलते हैं घर के लिए। और हालत जो हुई है ना हमें ही पता होगी। बस अब थोड़ी दूर घर में भी पहुंच चुकी हूँ मैं और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। स्वेटर पहन के जो है इतनी राहत मिल रही है ना, नहीं तो ठंड से बुरे हाल हो गए थे। और आज का सफर तो हमेशा ही याद रहेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था पर रास्ते में हो गई एक गड़बड़ कि चालन हो गया हमारा। क्या सोचा था क्या हो गया, क्या तो आज सोचा था कि सिलाई करूंगी, क्या गांव पहुंच गए। तो यही थी आज दिन भर की दिनचर्या। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।